जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 तारीख 5वां महीना 2010 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए दोस्तों। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होकर रहेगा दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जल्दी जल्दी जरूर करिएगा। बोल रहा है दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन है, जो आपसे पूछा है। तो एक का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लड़का और लड़कपन। देखिए दोस्तों, लड़का है जो कि जातिवाचक का बोध करता है, पूरा लड़का जाति का बोध करता है। और भाववाचक हो गया जो लड़कपन है, किसी के व्यक्ति के अंदर नटखट लड़कपन रहता है, वो भाव रहता है, उसका स्वभाव रहता है। तो वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण यही हो जाएगा दोस्तों, आपका लड़का और लड़कपन। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का पूछा है कि सज्जन का विपरीतार्थिक शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थिक शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो 2 का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी, दुर्जन हो जाएगा। क्या? सज्जन का उल्टा शब्द दुर्जन हो जाएगा। ओके ना। चलिए, मैं वीडियो के बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, उसे कमेंट करके बताना है। वह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप लोग जरूर पूरा करिएगा। ओके ना। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा दोस्तों? भारतेंदु का। तो 3 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, भारत जोड़ इंदु हो जाएगा भारतेंदु का सही संधि विच्छेद। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ कैसा शब्द है, जो पूछा है। तो 4 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यौगिक शब्द है। कैसा है दोस्तों? नीलकंठ है जो कि एक यौगिक शब्द है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है दोस्तों? सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का। तो 5 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह हो गया आपका दोस्तों सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य। ओके ना। तो मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और कमेंट करके आंसर जरूर बताते चलिएगा दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ण में, जो आपसे पूछा है। तो 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किसी भी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है कि वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है हलंत का प्रयोग। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 7 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा हो जाएगा, जो आपसे पूछा है। तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यह गिलास आधा भरा है, जो कि संकेत वाचक अवयव का वाक्य है। देखिए, यह सेंटेंस पढ़ने में ही आपको लग रहा होगा दोस्तों, यह गिलास आधा भरा है, यानी पूरा भरा है, जो कंफर्म नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि यह गिलास आधा भरा है। संकेत वाचक अवयव हो जाएगा यह दोस्तों। ओके ना। अभी संकेत है कि पूरा भरल हो कि नहीं हो, कोई पता नहीं हो अभी, है कि ना। चलिए, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो प्रश्नार्थक निपात कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या? जो है कि प्रश्नार्थक निपात यानी प्रश्नार्थक शब्द है, यानी क्या होता है ना कि क्या कर रहा है,
कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये सारे हैं ना जो कि बाकी पूछता प्रश्न करता है। ओके ना, ये सारे सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है इन चारों में से। तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वह रोने लगा। यह है जो कि आराम बोधक संयुक्त क्रिया है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो कितनी संख्या है दोस्तों, सर्वनाम पदों की संख्या पूछा है आपसे। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 3 संख्या। कितनी है सर्वनाम पदों की संख्या, 3 संख्या है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 11 नंबर का, बोल रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जो आपसे पूछा है। तो 11 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सकमर्क कहते हैं। क्या सकमर्क कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकमर्क क्रिया कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदी से पूछा है, बोल रहा है कि कम टू माई। देखिए अगर आपको इंग्लिश मतलब उतना सही से नहीं आता, आप लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। अगर इंग्लिश आप लोग तुक्का लगा कर भी चलाइएगा ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो पूछता ही। अगर तुक्का 8 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन भी सही हो गया और बाकी आपका जीके जीएस पे और साइंस पे पकड़ रहेगा ना दोस्तों, मैथ पे, तो ईजी आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑन यहाँ पे भराएगा। क्या भराएगा, ऑन भराएगा। और 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 नंबर का आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का, बोल रहा है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए यहाँ से आपका जीके से सवाल पूछता है, तो देखिए जीके का क्वेश्चन पूछ देखते हैं। बोल रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की। तो किसने की दोस्तों, तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है। तो किसके द्वारा हुई है दोस्तों, तो 17 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर का, बोल रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में यह क्वेश्चन करवाया था। अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है क्या कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, उस संधि को क्या कहा जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नाटो की संधि कहा जाता है। क्या, नाटो की संधि कहा जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं, जो आपसे पूछा है। तो 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। समझ में आ गया ना कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का हत्या था तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों क्या कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है ना। इस बार एग्ज़ाम को पार करके आना, यानी अपना अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना और वर्दी पाकर रहना। तो 23 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कुल्हाड़ी हो जाएगा। क्या? कुल्हाड़ी हो जाएगा, उपकरण को कुल्हाड़ी कहा जाता था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 24 नंबर का, बोल रहा है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो कौन थे दोस्तों गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो आपसे पूछा है? तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या? कौन थे? ब्रह्महीर थे। ये आंसर थोड़ा गलत है आपका, आर्यभट्ट थे। कौन थे दोस्तों? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। ओके ना, ब्रह्महीर नहीं है, ये गलत आंसर इसमें दिया हुआ। ओके ना, आप लोग देखिए गूगल करके देख लीजिए इसका आंसर क्या है। बुक में थोड़ा गलत उलट छपा जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है। ओके ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे उसे आप लोग गूगल करके देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों ये आंसर गलत है या सही है, आंसर बी होगा या सी होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, बोल रहा है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो किसके शासनकाल में बना था दोस्तों अलाई दरवाज़ा? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था अलाई दरवाज़ा। ओके ना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो कौन सा था सुधार आंदोलन जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था, जो आपसे पूछा है? तो 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज का आंदोलन था जो कि समाज सुधार आंदोलन के लिए चलाया गया था। ब्रह्म समाज आंदोलन जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मैडम ब्लदवास्की के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मैडम ब्लदवास्की के द्वारा की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ओके ना। देखिए दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन मतलब कोई कोई शब्द होता है जो कि लंबा होता है तो बोलने में हकलाहट हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को गलत कमेंट नहीं करना। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कनाडा एवं यूएसए में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। कहाँ हुई थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो कहाँ प्रारंभ किया दोस्तों? तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, चंपारण में प्रारंभ किया। कहाँ? चंपारण में प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन? तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ओके ना, कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, शांत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? शांत श्रेणी में आता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन व लाभदायक है। तो कौन सा है लाभदायक दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? विषुवतीय रेखा क्षेत्र, तो जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 33 नंबर का दोस्तों कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो कहाँ उगाएंगे दोस्तों आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में करवाए थे, ये क्वेश्चन सारे आए हुए थे। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको आंसर पता होगा दोस्तों। तो अगर पता है आपको तो कॉमेंट जरूर करिए, और नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी क्लास छूटे ना और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो सके। ओके ना। चलिए तो 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, टुंड्रा में। कहाँ? टुंड्रा में उगाया जाएगा ग्लास हाउस में सब्जियां। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, बोल रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो क्योंकि तापमान सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। सही बात है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का बोर्ड है दोस्तों कि अग्न्य शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी खाद फसल नहीं है। तो इन चारों में से बोल रहा है कि कौन सी खाद फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 36 का सी हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों। चाय है जो कि खाद फसल नहीं यानी खाने वाला फसल नहीं है। हम लोग देखिए चावल का भात, गेहूँ का रोटी और मकई का भुंजा या रोटी इसका भी बनाकर खाते हैं, मगर चाय का हम लोग पीते हैं चाय बना के, है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो कौन सा विषम जलवायु प्रकार है जो कि उत्तरदायी है दोस्तों। तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सागर से दूरी वाली, कौन सी, सागर से दूरी वाली। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 36 नंबर का बोल रहा है दोस्तों, 38 नंबर का बोल रहा है दोस्तों, 38 नंबर का कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है दोस्तों। तो 38 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य में। क्या 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोला कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है दोस्तों। तो वो आपका निम्न स्तर का कोयला है। कैसा कोयला है, निम्न स्तर का कोयला है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोला कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं किस जलवायु की फसल है दोस्तों। तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, यानी शीत वाली फसल, यानी ठंडी में गेहूं बोया जाता है दोस्तों। और चैत बैसाख में आपका गेहूं कटता है। देखिए अभी आपका गेहूं काटने का सीजन चल रहा है। आप लोग गेहूं काटते होंगे अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं दोस्तों। हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। मैंने भी गेहूं काटा है, बूट काटा है, सरसों काटा है। अभी सरसों लगा हुआ है क्योंकि पानी पड़ा तो भीग गया है ना, इसीलिए अभी सरसों लगा है। अभी गेहूं भी कुछ लगा हुआ ही है। इसी तरह से हम लोग दोस्तों मिडिल क्लास के लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना घर का भी काम तो करना पड़ता है ना दोस्तों, है कि ना। चलिए आप लोग भी अपना काम करिए और पढ़ाई कर दिएगा। ओके ना। सिर्फ काम पे ही ध्यान नहीं दीजिए, इस बार वर्दी पाकर ही रहना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 41 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। घाटशिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो घाटशिला में स्थित है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों। तो 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ओके ना। उत्तर प्रदेश है जो कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ओके ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो वो कौन सा मंडल है दोस्तों जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो 43 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आयन मंडल हो जाएगा। क्या, आयन मंडल हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर का बोल रहा है कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है जो पूछ रहा है। तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। भूमिगत जल के द्वारा निर्माण होता है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति। ओके ना। देखिए ये शब्द थोड़ा बोलने में हकलाहट आती है, इसलिए लगता है आपको कि गलत बोला है, नहीं सही क्वेश्चन हम बोले। यह क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग पूरा जरूर करिएगा। बोल रहा है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो दार्जिलिंग बहुत ही अच्छा घूमने का स्थान है दोस्तों, जो कि कौन सी ज़िला में पड़ता है जो आपसे पूछा है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 45 का आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है। तो कितने वर्ष का है दोस्तों विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। तो 46 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्षों के लिए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। तो 47 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो नाम क्या है दोस्तों। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जिला परिषद है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है दोस्तों, तो 49 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केरल राज्य में नहीं है। ओके ना। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो किन किन देशों के बीच का समझौता है दोस्तों पंचशील। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए दोस्तों। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिख दें नेक्स्ट पार्ट। मैं देखिए दोस्तों आधा क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए जो कि माइंड में याद हो सके। आप लोग वीडियो पूरा देखे हैं तो आपको पक्का इस बार बिहार पुलिस की नौकरी आपके हाथ में है दोस्तों। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत बेकार नहीं जाने चाहिए दोस्तों। मेरा मेहनत को भी आप लोग समझिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग इस नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दें। और दोस्तों अगला किस साल पे वीडियो चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है जो कि 2010 की क्वेश्चन है, आप अगला आपको किस साल पे पूछा हुआ प्रश्न चाहिए वो कमेंट करके बता दे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आपके खान सर की बुक की पीडीएफ की थी दोस्तों। तो अगर आपको इससे पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 99 में। ओके ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।